एक पल में ही सामने दो लंबी टांगें आ खड़ी हुई। नेहा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अच्छा ये हुआ कि उसने एक आवाज भी नहीं निकाली, वरना वो डरावना जीव शायद वहीं सब कुछ खत्म कर देता। वो धीरे धीरे दूर जाने लगा, लेकिन तभी पास रखी बड़ी सी ईंट से अचानक कोई आवाज आई। नेहा ने बिना सोचे समझे बैटरी निकाल दी, मगर तब तक देरी हो चुकी थी। वो जीव पलट कर वापस आ गया। नेहा ने फुर्ती दिखाते हुए वो ईंट खिड़की से बाहर फेंक दी। उम्मीद के मुताबिक उस जीव ने उसे उठाया, पर जब ख्याल आया कि ये खाने लायक नहीं तो उसने गुस्से में फेंक दिया। अब वो धीरे धीरे फिर उसकी ओर बढ़ रहा था। नेहा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने फिसल कसकर थाम ली। वो जीव अपने लंबे हाथों से स्टील का दरवाजा टटोलने लगा। नेहा अब और ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी अचानक पास से तेज शोर सुनाई दिया। आवाज सुनते ही वो जीव उस दिशा में चला गया। नेहा ने चैन की सांस ली। उसने कुछ ग्लो स्टिक्स फेंककर रोशनी की ओर घिसटते हुए बाहर निकली ताकि अपनी ईंट वापस ला सके। पर जैसे ही चीज हाथ में आई, पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत एक और ग्लो स्टिक फेंकी और जैसे ही रोशनी फैली, वो जीव कार की छत पर छुपा हुआ मिला। नेहा ने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। एक के बाद एक फायर करके उसने उसे बेहोश कर दिया, मगर खुद भी खून की कमी से बेहोश हो गई। जब होश आया, वो जीव उसके ऊपर झुका हुआ था, पर यह अजीब था कि उसने कोई हमला नहीं किया, बल्कि हल्के हाथों से उसके गाल पर हाथ फेरा। वो स्पर्श नेहा को जैसे कुछ याद दिला गया। यही तो उसका गुमशुदा प्रेमी करता था। उसी पल नेहा को एहसास हुआ, ये वही है जो महीनों पहले गायब हो गया था। दोनों देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे और फिर नेहा ने धीरे से ट्रिगर दबाया और दोनों इस दर्द भरी दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। फिल्म यहीं खत्म होती है।